सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शौदा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। 29 साला मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक रावलपिंडी और 26 साला सिपाही मोहम्मद नईम का ताल्लुक नसीराबाद से है। इलाके से दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6 खवारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम को खराज अक़ीदत। शहीद मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम की बहादुरी पर फ़ख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। पोटोमिक दरिया से 18 लाशें निकाली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। फ़ज़ाई हादसे से मुतालिक अमरीकी सदर को आगाह कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175A में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अपने लिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसनैन भी कल दलाइल जारी रखेंगे। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका अलामिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाहर के जजेस की तैनाती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। PTI दौरे हुकूमत में PIA हवाबाजों से मुतालिक बयान की तहकीकात पर भी गौर। वसाइल की तकसीम पर मसले आते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम अपने इदारों पर तनकीद शुरू कर दें। इन्हें क्या हासिल हुआ? आधी पार्टी पार्लियामेंट में, आधी जेल में है। अब मुज़ाकरात होते हैं, हमें बाहर निकालो। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, कोई अवाम को 1 करोड़ नौकरियों, कोई रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा रहा है। जिसको इक़्तिदार से हटाओ वो कहता है मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई। जो इक़्तिदार में नहीं आ पा रहा वो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना है। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आ गया। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलतें देना चाहते हैं। स्टेट बैंक ने कर्जों के हुसूल में आसानी पैदा की है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकली पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम के लिए वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधड़ी, जबरदस्ती, लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। जख्म, बीमारी, माजूरी दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद रोजगार के बगैर घूमते रहना, तासुर देना कि गुजारा भीख पर है। वज़ीर आला मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान से मुसलसल शराकत दारी और तामीरी रवाबित को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की जिना एवेन्यू इंटरचेंज फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट्स के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम भी जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफर से वक्त और ईंधन की बचत होगी। महबूब की तलाश में कराची पहुंचने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। 33 साला ओनिजा एंड्रियो अपार्टमेंट की पार्किंग में ताहाल मौजूद। कराची पुलिस ने खातून की सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन एहलकार तैनात कर दी। अमरीकी खातून ने पुलिस की जानिब से गेस्ट हाउस में कमरे की पेशकश को भी ठुकरा दिया। ओनिजा एंड्रियो का निडाल अहमद नामी लड़के से मिलने का इसरार। खातून एयरपोर्ट से नौजवान को मिलने पहुंची तो घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून तन्हा है, जहनी हालत भी ठीक नहीं, पुलिस हुक्म। और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 2 टीमों की ताखीर से आमद के बाइस नहीं होगी। कराची में 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। इंग्लैंड की टीम 18, ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। अफगानिस्तान की टीम 12 फरवरी को इस्लामाबाद आएगी।